केंद्र सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने देश के 4 प्रमुख उच्च न्यायालयों मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए जजों और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इन नियुक्तियों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर मंजूरी दी गई। मद्रास हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 15 जज नियुक्त किए गए, कलकत्ता हाई कोर्ट में 8 जज नियुक्त किए गए, कर्नाटक हाई कोर्ट में 6 जज नियुक्त किए गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1 जज नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा बेसिक से समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय राज्य स्तर की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। भारत में आधुनिक हाई कोर्ट व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के आधार पर 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 1862 से काम करना शुरू किया और इसे भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट माना जाता है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट अस्तित्व में आए। आजादी के बाद संविधान ने हाई कोर्ट को संवैधानिक दर्जा दिया। वर्तमान में अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान है। हालांकि संसद कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों अथवा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा हाई कोर्ट भी स्थापित कर सकती है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक मामले केरला हाई कोर्ट, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के न्यायिक मामले तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट देखती है। चलिए जानते हैं हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति सीधे अपनी पसंद से जज नियुक्त नहीं करते, बल्कि इसके लिए एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार करते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा योग्य वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की जाती है। ये कॉलेजियम क्या है, इसको मैं आगे चलकर बताऊंगा। इसके बाद यह प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार प्रस्ताव की जांच करने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास भेजती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव, ईमानदारी, न्यायिक क्षमता और अन्य जरूरी पहलुओं पर विचार करता है। इसके बाद कॉलेजियम अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र सरकार का मतलब कानून एवं न्याय मंत्रालय, जो भारत सरकार कैबिनेट मंत्रालय है। यह देश में कानूनी मामलों, कार्य और न्याय प्रशासन का प्रबंधन करता है। वर्तमान में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। यदि केंद्र सरकार सिफारिश को स्वीकार करती है तो नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी और नियुक्ति वारंट जारी होने के बाद व्यक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो जाता है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो। इस तरह हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति में हाई कोर्ट कॉलेजियम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और अंत में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए जानते हैं कॉलेजियम प्रणाली क्या है। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका के वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह है जो उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए नामों की सिफारिश करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट का कॉलेजियम उम्मीदवारों के नाम पर विचार करता है। इसमें संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसके बाद प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उस पर विचार करता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की भूमिका आती है और अंततः नियुक्ति राष्ट्रपति के वारंट द्वारा होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। अब चलिए जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सामान्य तरीके से सरकार अपनी इच्छा से नहीं हटा सकती। उन्हें हटाने के लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया निर्धारित है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति तभी हटा सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो और उसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करे। हाई कोर्ट को संविधान और कानून के तहत कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भी रीट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट के अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। संक्षेप में कहें तो हाई कोर्ट भारतीय न्यायपालिका का राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण अंग है। संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट से संबंधित विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की कॉलेजियम प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये वीडियो अच्छी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।